नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आप लोग के बीच फिर से एक बार एक ज़रूरी वीडियो लेकर आया हूं। साथियों, आपको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2023 में फिर से एक बार स्टेट का आयोजन करने जा रही है। सबसे खुशी की बात यह है कि यह स्टेट अब तक के लगभग सभी विषयों के लिए आयोजित हो रही है। इसकी अंतिम तिथि जो है 23 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है और बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि संभवतः जो फॉर्म भरने की तिथि है वो एक्सटेंड करें, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का इस संबंध में अभी तक कोई नोटिफिकेशन या आधिकारिक कोई सूचना नहीं है। अब इसमें फॉर्म भरने के समय बहुत सारी समस्याएं लोगों को हो रही है, खास करके सब्जेक्ट के चयन को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या है। आपको पता है कि गणित हो या विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, इसमें एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रूल बनाया गया है। आप उसी सब्जेक्ट से अगर स्नातक हैं या उस स्नातक के लेवल पर उस सब्जेक्ट में से आपके कॉम्बिनेशंस रहे हैं, तभी आप गणित हो या फिर सोशल साइंस हो या मैथ हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सामाजिक विज्ञान को लेकर के क्या दिशा निर्देश है। तो सामाजिक विज्ञान के संबंध में 4 विषय का कॉम्बिनेशन रखा गया है: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इस 4 विषय में से अगर आप स्नातक स्तर पर कोई 2 विषय पढ़े हुए हैं, तभी आप सोशल साइंस के शिक्षक के रूप में आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है पहला जो सब्जेक्ट है कि भाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक विषय होना ही चाहिए और उस 4 में से कोई 2 विषय आपके होने चाहिए। ये मुख्य रूप से आपको सोशल साइंस का क्राइटेरिया है। उसी तरह से मैथमेटिक्स में मैथ्स है, उसके बाद फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ये 3 विषय का जो है कॉम्बिनेशन है। उसके बाद कुछ और भी जो स्नातक स्तर पर जैसे BCA वाले हैं या फिर जो बीटेक किए हुए हैं, उनको भी मैथ्स के लिए एलिजिबल माना गया है, लेकिन इसमें शर्तें हैं कि आप स्नातक स्तर पर मैथ विषय को पढ़े होने चाहिए। तो साथ साथ जो है BEd की अनिवार्यता तो है ही। उसी तरीके से आपको साइंस सब्जेक्ट में भी जो है आपको जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। इसमें से कोई 2 विषय का कॉम्बिनेशन अगर आप स्नातक स्तर पर रखे हुए हैं तो आप साइंस विषय के लिए स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। यही बात भाषा के संबंध में है। भाषा के लेकर के भी लोगों में डाउट है। तो इसमें देखना ये रहता है कि स्नातक स्तर पर जो बच्चे स्नातक करते हैं उसमें एक MIL विषय होता है जो अनिवार्य हिंदी विषय है। अगर आप साइंस से स्नातक किए हैं या कॉमर्स से किए हैं या फिर आर्ट से किए हैं तो अनिवार्य हिंदी विषय तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन अनिवार्य विषय के बाद जो स्नातक स्तर पर 3 मुख्य विषय होते हैं, जिसमें 2 सब्सिडियरी होते हैं और एक आपका ऑनर्स पेपर होता है। तो इन 3 विषय में ही विषय का कॉम्बिनेशन तलाशना होता है। आप स्नातक स्तर पर अगर MIL अनिवार्य विषय के रूप में पढ़े हैं और उसके आधार पर आप सोच रहे हैं कि हम हिंदी या फिर कोई भी लैंग्वेज पेपर में पेपर 1 में अप्लाई कर ले, तो ये संभव नहीं है। अब आते हैं +2 को लेकर के। तो +2 में जनरली साइंस विषय और अंग्रेजी विषय का जो है स्टेट 2019 में हो चुका है। इसके अलावा भाषा में आपको संस्कृत है या फिर हिंदी है या फिर और भी जो लैंग्वेज के पेपर है, उनका आयोजन 2019 के स्टेट में नहीं हुआ था। और आर्ट्स विषय में जो आर्ट्स विषय को हो गया, सोशोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया या साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सभी विषयों का स्टेट का आयोजन जो है आपको 2019 के स्टेट के साथ नहीं हुआ था। तो बिहार बोर्ड ने, खासकर बिहार बोर्ड तो बिहार सरकार के गाइडलाइन, शिक्षा विभाग की गाइडलाइन से जो है एग्ज़ाम ले रही है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार ने ये घोषणा कर रखी है कि जिन विषयों का स्टेट एग्ज़ाम हमने 2019 में नहीं लिया था या उसका आयोजन नहीं किया था, उन विषयों में हम 10 साल के एज में और ऊपर सीमा में, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देंगे। तो +2 में जो भी आर्ट्स विषय हैं या आपको माध्यमिक में जो भाषा में हिंदी, संस्कृत या फिर इंग्लिश को छोड़कर जो अन्य भाषा के विषय हैं जिसका स्टेट आयोजन नहीं हुआ था, उन सब विषयों में 10 साल के ऊपरी एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि अभी जो साइट पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें साइट में ये क्या है कि ऊपरी एज लिमिट के संबंध में जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। संभव है कि उसके साइट में इन चीज़ को जो है फीड नहीं किया गया होगा, इस इन्फॉर्मेशन को, जिसको लेकर के वह एज में ऊपरी एज लिमिट में, खास करके सामान्य प्रशासन विभाग का जो
एज में रिलैक्सेशन है, एससी को जो है 5 साल का, ओबीसी का जो है 3 साल का, उस रिलैक्सेशन को भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है साइट, ठीक है। तो ये समस्याएं अभी परिलक्षित हो रही है, लेकिन इसका सुधार बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। तो एस्टेट के संबंध में और भी कोई अगर डाउट्स आपके मन में हो या कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम उससे संबंधित जो ऑथेंटिक जानकारी होगी वो आप तक हम शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।